ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर विद्या उपाध्याय का आप सभी को हार्दिक नमस्कार। छात्रों, आज हम हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा की 5वीं कविता पद्य गुरुबाणी का अध्ययन करेंगे, जिसे स्वयं नानक जी ने ही लिखा है। उनके गुरु ग्रंथ साहिब से यह कविता ली गई ही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 15 अप्रैल 1469 कार्तिक पूर्णिमा का दिन। मेहता कालू खत्री जी और तृप्ता देवी बहुत ही अच्छे दंपति, इनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। तब के ज़माने में दाइयाँ होती थी और घरों में ही प्रसूति होती थी। जब दाई बाहर आई तो पिता को उत्सुकता थी कि पुत्र कैसा है। दाई ने बाहर आकर कहा कि ऐसा पुत्र मैंने पहले कभी नहीं देखा, ऐसा बालक मैंने कभी नहीं देखा, जिसके चेहरे पे मुस्कान थी, जिसके चेहरे पे सूर्य की आभा है। ऐसी प्रतिभा मुखमंडल पर मुझे दिखाई दे रही है, इसके पूर्व मैंने कहीं नहीं देखी। यह सुनते ही खत्री जी प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि आज उनके घर में किसी दिव्य ज्योत ने जन्म लिया है, और सचमुच ऐसा ही था। नानक जी, जिन्होंने सिख धर्म के संस्थापक है, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, कोई धर्म के लिए उनके मन में कभी भी भेद नहीं रहा। सब धर्मों का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। दरअसल मेहता जी जान गए थे कि मेरा बालक प्रतिभावान है। 5 वर्ष की आयु में गोपाल जी पांडे के पास संस्कृत सिखाने के लिए भेजा। वहाँ भी उनके कुछ ऐसे प्रश्न हुआ करते थे कि पांडे जी ने भी उनसे कहा, पिता से, कि बालक बहुत ज़्यादा प्रखर बुद्धि का है, और तभी उन्हें फारसी सीखने के लिए भी भेजा गया। कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं। नानक जी की प्रतिभा ही ऐसी थी। धीरे धीरे बड़े हुए। जनेऊ प्रथा के लिए उन्हें कहा गया। जनेऊ प्रथा का अर्थ होता है कि गले में एक धागा डाला जाता है, यह एक संस्कार होता है। किंतु नानक जी यह सब नहीं मानते थे और उन्होंने मना कर दिया। आप देखिए, आज भी आप कोई भी गुरुद्वारे में जाइए, वहाँ आपको मना नहीं किया जाता, वहाँ आपकी जाति नहीं पूछी जाती। सिख धर्म हमें सिखाता है कि इंसान को कितना सम्मान हर धर्म का करना चाहिए। ऐसा मंदिर, ऐसा गुरुद्वारा कि सब के लिए द्वार खुला है। दरअसल नानक जी जब जन्मे तब कुशासन था, धर्मांधता थी, लोग परेशान थे, कर्मकांड हो रहा था, लोग तंत्र विद्या में विश्वास करने लगे थे, और यह सब लोगों के हृदय से हटाना ज़रूरी था। और ऐसा नहीं है कि नानक जी ने केवल अध्ययन किया हो, वे स्वयं घूमे। 28 वर्ष की आयु में उन्होंने उदासियाँ की। उदासी का अर्थ होता है घूमना, भ्रमण करना। उन्होंने बौद्ध धर्म को जाना, इस्लाम धर्म को जाना, मक्का भी वे गए, वहाँ भी उन्होंने दर्शन लिए। तो ऐसे थे नानक जी। और अब हम नानक जी की पदों की ओर बढ़ेंगे। पहले पद में नानक जी ने गुरु की महत्ता का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए पहले पद की ओर बढ़ते हैं। शब्दार्थ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं छात्रों। चूंकि यह जो शब्द है, दरअसल इनकी जो काव्य भाषा है नानक जी की, यह सवाल आपको किया जा सकता है परीक्षा के अंतर्गत। तो इनकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी भाषा के शब्द आपको देखने मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि इनके जो पद है वो गेय शैली में है। आप देखिए ना, गुरुद्वारे में सुंदर गुरुवाणी शुरू होती है जो बहुत कर्णप्रिय होती है। तो इनके पद गेय शैली में है, आपको पूछा भी जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़े। प्रथम पद देखिए इनका। नानक गुरु न चेतनी, मणि आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव, सोए अंदर खेत। खेते अंदर
छुट्टियां कहू नानक सऊना, फलियही फूली अही बपूड़े भीतन विच स्वाहा। चेतनी यानी सोचना, मनी यानी मन, सुचेत यानी सचेत, छुते यानी तिल, छुते तिल यानी छितरना या बिखर जाना, तिल का बिखर जाना। वैसे नाह यानी नाथ, सौ यानी ईश्वर, स्वाहा यानी राख। यहाँ इस पद में नानक जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गुरु की आवश्यकता ही नहीं होती, किंतु अगर आपको एक सही मार्ग पर जाना है, आप भटक रहे हो, आपके सम्मुख 4 मार्ग है, एक सही मार्ग के लिए आवश्यकता होती है एक सही गुरु की। और जब वे मार्गदर्शन करते हैं तो हम एक सही रास्ता पकड़ लेते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे लोग जो सोचते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, लापरवाही बरतते हैं, फिर उनका जीवन उन्होंने उदाहरण दिया है। जो छोटे छोटे तिल के पौधे होते हैं उनमें बड़ी बड़ी फलियां लगी होती है। दरअसल तिल के पौधे जो होते हैं उस पर जो फलियां होती है, वे राजस्थान में तिल के पौधे काफ़ी दिखाई देते हैं। और इन पौधों की जो फलियां होती है दिखने में तो काफ़ी सुंदर होती है और ऐसा लगता है इसमें कितनी तिल भरी हुई है, किंतु अगर ऐसी फलियां दिखने में सुंदर है, अंदर से खोखली है, तो ऐसी फलियों का क्या महत्व है, इसमें उन्होंने यही कहा है। तो ऐसी झाड़ियाँ तो ऐसी है जिनको थोड़ा भी धक्का लगे तो ये फलियां टूट जाए और थोड़े बहुत इनमें जो दाने होते हैं ना, वे छितरने लगते हैं, यानी बिखरने लगते हैं। ऐसे ही मनुष्य का जीवन होता है। अगर आपको कठिन परिस्थितियों से जूझना, लड़ना नहीं आता है, तो हम उस तिल के पौधे के समान है कि थोड़ा सा झोंका आया दुखों का और हम बिखर गए। तो नानक जी कहते हैं हम जीवन में बिखरे नहीं, इसके लिए आवश्यकता एक अच्छे गुरु की होती है। और यहाँ उन्होंने गुरु को महत्व दिया है। कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताए। अर्थात भगवान या ईश्वर की आराधना से पूर्व ऐसे गुरु को शत शत नमन करना आवश्यक होता है जो हमें भगवान के दर्शन करा देते हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। और उन्होंने यहाँ ये भी कहा है कि जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कहाँ जाना है, तो अक्सर उनके साथ लोग भी या उनके दोस्त कहिए या उनके अपने कम हो जाते हैं, क्योंकि वे दूसरों को क्या मार्ग दिखाएंगे ना, जो खुद ही जानते नहीं कि हमें कहाँ जाना है। इसलिए उन्होंने गुरु की महत्ता बताई है। आगे की पंक्तियां देखिए, दूसरे पद की ओर हम बढ़ते हैं। जली मोह घसी मसी करी, मति कागद की करी सारू, भाई कलम करी चित्तू लिखारी, गुरु पूछी लिखो बिचारी। लिखो नाम सालाह लिखो, लिखो अंत न पारा वार। अर्थ देखिए, पहले शब्दार्थ की ओर चलते हैं। जली यानी जलाना, मोह यानी लालच, मसी यानी स्याह, करी यानी करना, मति यानी बुद्धि, सारू यानी अच्छा, सालाह यानी सच्चा, पारावार यानी अंतहीन, जिसका कोई अंत न हो। दूसरे पद के अंतर्गत नानक जी कहते हैं कि हमारे मन में मोह होता है। हर मनुष्य किसी न किसी चीज़ के पीछे अवश्य होता है। लालसा हमें आगे ले जाती है और कभी कभी गलत कर्म भी करवा देती है। किंतु वे कहते हैं कि जली मोह घसी मसी करी, अर्थात मोह को जला दीजिए। आप अपने मन के भीतर, हृदय के भीतर जो भी मोह है उसे जला दीजिए और उसको जलाकर उसकी स्याही बनाइए। उन्होंने कहा है कि मोह को जलाकर राख करके उसकी स्याही बनाइए और अपने चित्त पे लिखिए। उन्होंने पूरा उदाहरण दिया है कि भाई कलम करी चित्तू लिखारी। अरे भाई, आप क्या करिए कि अपने चित्त पर कुछ लिखिए और आप अपने मोह को जला दीजिए। और आपको क्या लिखना है?
ऐसा नाम लिखना है, ऐसा नाम स्मरण करना है जिसका कोई अंत न हो। अर्थात इतने सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से आपको एक ऐसा नाम लेना है जिसका कोई पारावार न हो, जिसका कोई आदि भी नहीं हो, जिसका कोई अंत भी नहीं हो। दरअसल सिख संप्रदाय में नाम स्मरण को बहुत महत्ता दी गई है और सच है, कर्मकांड से ज़्यादा नाम स्मरण ही करना चाहिए। आप कितना भी कर्मकांड कर लीजिए, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। दरअसल ईश्वर तो ऐसे हैं कि केवल आप नाम लीजिए और सच्चे हृदय से लिया जाने वाला नाम हमेशा उन तक पहुंचता ही है। वे जानते हैं कि मेरा सच्चा भक्त कौन है। और नानक जी कबीर को भी पढ़ते थे। कबीर ने कहा है ना, एक जगह तो कबीर ने स्वयं को मोतिया नाम भी दिया है, मोती भी कहा है कि मैं तो एक ऐसा ईश्वर का बंदा हूँ जिसके गले में ऐसी जेवड़ी पड़ी है कि जहाँ जहाँ ईश्वर मुझे बुलाते हैं मैं मोती की भांति उनके पीछे पीछे उस जंजीर में बंधा चला जाता हूँ। तो ऐसे ही नानक जी भी कहते हैं कि आपको तो केवल नाम स्मरण करना चाहिए। यहाँ हमें ज्ञात होता है कि कबीर को नानक जी अवश्य पढ़ा करते थे और मानते थे, क्योंकि बहुत सी जगह नाथ संप्रदाय को भी उन्होंने पढ़ा है, तो उन पर प्रभाव तो होना लाजमी है। तो यहाँ हुआ आपका दूसरा पद। अब आगे देखिए तीसरा पद, मनरे अहिनिसी हरिगुण सारी, जिनखिनु पलो नामु न बिसरे, तेजन विरले संसारी। हिंसा हऊ में कतु गए नाही, सहसा सोगु, गुरुमुख जिसु हार मनि बसे, तिसु मेले गुरु संजोगु। अब यहाँ अर्थ देखिए, मनरे यानी हमारा मन, अहिनिसी दिन रात, हरि के लिए भगवान, सारी यानी सारे, जिनखिनु पलु सहसा यानी आसान, विरले यानी अनोखा, संसारी यानी जग से संबंधित, हिंसा से तात्पर्य यहाँ अहम से है, अहंकार से है। हऊ में यानी हम में, सोगु यानी दर्शन, गुरुमुख यानी गुरु का मुख, जिसु यानी जिससे, मनि यानी मन, बसे मन में बसना, तिसु यानी उनसे, गुरु संजोगु यानी गुरु के दर्शन। दरअसल यह पद से पहले हम जान ले कि नानक जी एक बार मक्का गए थे। जब वे मक्का गए उनके साथ शिष्य भी थे, और दरअसल मक्का में जाने के पश्चात मौलवी होते हैं, मुल्ला होते हैं जो सब कुछ ध्यान रखते हैं। तो ये जहाँ जिस डेरे में ठहरे थे, जहाँ भी इन्होंने अपनी व्यवस्था की थी रुकने की, इन्होंने जब वहाँ ये लोग सोए, गुरु नानक जी और उनके शिष्य, तो इनके जो पैर थे उस पैर की दिशा मक्का की ओर थी। और जब वहाँ मुल्ला जी आए, उन्होंने कहा कि आप चारों भी गलत दिशा में सोए हुए हो और आपको यह पैर इधर नहीं करना चाहिए। नानक जी ने कहा कि मुझे एक जगह ऐसी बता दीजिए जहाँ अल्लाह नहीं है, कौन से कोने में अल्लाह नहीं है। दरअसल ये बात भी तो सच है ना कि ईश्वर हो या अल्लाह, वे तो घट घट में कण कण में विराजमान है। तब जो मुल्ला थे वे निशब्द हो गए। तो नानक जी ने सब ग्रंथों का पठन पाठन और वे स्वयं भ्रमण करके यह जाना था उन्होंने कि ईश्वर कैसे हमें मिल सकते हैं। हम जैसे कर्मकांड में ईश्वर को ढूंढते हैं, वह ढूंढना या खोजना नहीं होता। यहाँ तीसरे पद के अंतर्गत वे कह रहे हैं कि अरे बंदे, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर। हरि गुण यानी ईश्वर के गुणों का स्मरण कर। जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता, ऐसे लोग विरले होते हैं। सचमुच ऐसे कुछ भक्त होते हैं जो आठों पहर नाम लेते हैं। कबीर जी ने कहा है, प्रेम प्रेम सब कोई करे, प्रेम न जाने कोई, आठों पहर बना रहे प्रेम कहावे सोए। अर्थात कुछ देर की पूजा करके आप एक कार्य को निपटा लेते हो,
तो यह ईश्वर भक्ति नहीं है। ईश्वर भक्ति तो वह होती है कि आठों पहर में एक पल के लिए भी आप अपने ईश्वर का नाम न भूलो। यहाँ गुरु नानक जी कहते हैं कि अहिनिसी दिन रात आप ईश्वर का नाम स्मरण करते रहो, अर्थात आपको वे याद ही आते रहे। आप सच्चे मन से अगर उन्हें याद ही करते हो और आप पलु नाम न बिसरे, यानी पल को भी उनका नाम आप बिसरते नहीं हो, भूलते नहीं हो, तो ऐसे अनोखे लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे संसार में विरले या अनोखे ही होते हैं। वे कहते हैं कि आप अपना ध्यान ईश्वर में लगाओ, उनकी ज्योति से तुम प्रकाशित हो जाओ। और जब हम ईश्वर में ध्यान लगाते हैं तो हमारा अहंकार तिरोहित होता है। दरअसल हमें सच्चाई का ज्ञान होता है, और जब हम ऐसे सच को जान लेते हैं, जीवन के सच को, तब हमारा अहंकार उसके सामने तिरोहित हो जाता है। जिनसे जो भी है भक्त, जिन्होंने भी अपने हृदय में भगवान की माला पहन ली हो, उन्हें ही प्रभु के दर्शन होते हैं। अर्थात वे ही सच्चे भक्त होते हैं जो सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करते हैं। आगे के पद की ओर चलते हैं। तेरी गतिमिति तू ही जाने, क्या को अखी बखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु बहु चेले, खोजत फिर ही फरमाने, समहि बदु पाई ही भिक्षा, तेरे दर्शन कऊ कुर्बाने। उसी का प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई, नानक सब जगो आपे वर्ते, दूजा और न कोई। अर्थ, शब्दार्थ देखिए। यहाँ तेरी मिति तू ही जाने, अर्थात यहाँ आगे के पद में नानक जी हमसे कह रहे हैं, तेरी गतिमिति तो ही जाने, क्या को अखी बखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सबरंग भाणे, साधक सिद्ध गुरु बहु चेले, खोजत फिर ही फरमाने। तेरी गतिमिति का तात्पर्य है, गतिमिति यानी हे ईश्वर, आपकी हलचल, आपकी प्रक्रिया, आपके कार्य तू ही जाने यानी तुम ही जानते हो। अखी बखाने यानी अक्षरों से क्या व्याख्या करे। तू आपे गुप्ता, गुप्ता यानी गुप्त, जो अप्रकट है, जो दिखाई नहीं देता। आपे प्रकटू यानी अपने आप प्रकट हो जाना, अपने आप दृश्यमान, अपने आप दिखाई दे जाना। आपे सब रंग भाणे, आपके तो सारे रंग हमें पसंद है। भाना यानी पसंद आना। साधक सिद्ध, साधक और सिद्ध, जो भी आपकी साधना करते हैं वे साधक, और जिन्होंने इसमें सिद्धि हासिल की वे सिद्धहस्त। गुरु बहु चेले, ऐसे गुरु, ऐसे शिष्य जो आपको खोजते फिरते हैं। समहि बधु पाई अह भिक्षा, तेरे दर्शन कऊ कुर्बाने, अर्थात कुर्बाने का अर्थ है कुर्बानी, दर्शन यानी प्रभु का प्रसाद लेना, उनके दर्शन हो जाना। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई, सोभी यानी समझदार, नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। तो चलिए अर्थ देखिए। यहाँ नानक जी प्रभु से कह रहे हैं, ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं और ईश्वर से याचना करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, आपकी शक्तियों का सब रहस्य केवल आप ही जानते हो। कोई भक्त ये समझ नहीं सकता, ये तो केवल आपको ही पता है कि आप कब प्रकट होते हो और कब गायब हो जाते हो, और ये शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। आप अप्रकट भी हो और प्रकट भी हो, अर्थात ईश्वर को जब हम हृदय की आंखों से देखते हैं तो वे सामने नजर आते हैं, अन्यथा वे नजर नहीं आते।
आपके तो बहुत सारे रंग हैं, एक रंग में हम ईश्वर को नहीं पा सकते या देख नहीं सकते। अर्थात यहाँ उन्होंने जो कहा है कि आपके अनेक रंग है, तो कुछ किस्से ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि यहाँ ईश्वर है, तो उनके अनेक रूप होते हैं। कब वे कहाँ आकर हमारी सहायता करके चले जाते हैं हमें भी नहीं पता होता। जब व्यक्ति चिंतित होता है, उदास होता है, तो केवल ईश्वर को याद करता है। और वहाँ नानक जी कहते हैं कि हे भगवान, आप ऐसे वक्त किस रूप में प्रकट होते हो हमें ज्ञात ही नहीं होता, और आप तो प्रकट होके अप्रकट भी हो जाते हो। एक सच्ची भक्ति करने वाला बस देखते ही रह जाता है। ऐसे अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु, शिष्य आपको ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने आपका नाम स्मरण सच्चे हृदय से किया, आपका प्रसाद भी उसे आसानी से मिल जाता है। हे प्रभु, आपके जैसा संसार में खेल और कोई रच ही नहीं सकता। यह तो केवल गुरुमुख अर्थात एक ऐसा सद्गुरु ही समझ सकता है और अपने शिष्यों को बता सकता है कि आपके खेल कैसे हैं। आपने इस संसार में युग युग से कहीं न कहीं विराजमान ही रहते हो, और हे ईश्वर, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। यहाँ गुरुमुख सो भी हुई अर्थात एक समझदार गुरु ही शिष्य को बता सकता है। नानक सब चुक आपे वर्ते दूजा और न कोई, अर्थात अपने इस संसार में केवल ईश्वर आप ही विराजमान रहते हो और कोई दूजा आपके सम्मुख नहीं है। आगे का पद देखिए। गगन में काल रविचंद दीपक बने। गगन यानी आकाश, रविचंद यानी सूर्य और चंदा, दीपक दिया, तारका मंडल यानी संपूर्ण तारे। आप देखिए रात के समय कितने तारे चमकते हैं। जनक यानी जैसे, मोती आपको ज्ञात है कि मोती हम किसे कहते हैं। धूप मलिया नील, धूप यानी लोबान, एक ऐसी अगरबत्ती लगाते हैं जिससे कि धुआं निकलता है, अर्थात हम भगवान के लिए अगरबत्ती लगाते हैं। मलिया नील, मलय पर्वत। मलय पर्वत से तात्पर्य है, दरअसल दक्षिण में मलय पर्वत है जहाँ काफ़ी चंदन के पेड़ पाए जाते हैं और इसीलिए इसे मलया नील भी कहा जाता है। यहाँ से जब हवा चलती है तो चंदन के पेड़ की खुशबू वहाँ से बहुत आती है और मानस में भी इस मलय पर्वत का उल्लेख हुआ है। पवन यानी हवा, चवरो करे, चवरो करना यानी आप देखिए ना, बहुत सी जगह भगवान के लिए पंखा हिलाया जाता है, अर्थात उन्हें हवा दी जाती है। एक आप देखिए, हमें गर्मी होती है, हम कैसे पंखा झलते हैं, तो जब पंखा झलते हैं भगवान के लिए, जब पंखा झला जाता है तो उसे चवरना कहते हैं। पवन यानी हवा। सकल वनराई कुलंत जाति, सकल यानी संपूर्ण, वनराई यानी जंगल, कुलंत जाति यानी जितनी भी वहाँ फलने फूलने वाली प्रजाति है फूलों की। सकल यानी संपूर्ण। कैसी आरती होई भवखंडा तोरी आरती, अर्थात आपने देखा है कि जब ईश्वर की पूजा की जाती है, एक थाल सजाया जाता है जिसमें फूल, अगरबत्ती, प्रसाद, दीपक रखा जाता है और हम पूजते हैं। अनाहत शब्द बाजत भेरी, भेरी का तात्पर्य ढोल। अनाहत यानी एक ऐसा नाद, एक ऐसी आवाज़ जो अनंत है, जिसकी आवाज़ आती ही रहती है, उसे अनाहत कहते हैं, जिसकी सीमा नहीं है, जो अनहद नाद जिसे कहा जाता है, अर्थात एक ऐसा संगीत जिसे हम कुछ पल के लिए नहीं अपितु सुनते ही चले जाते हैं। तो चलिए इसका अर्थ देखिए। यहाँ नानक जी कह रहे हैं कि संसार में दिन रात ईश्वर तेरी पूजा हो रही है, लेकिन किसके माध्यम से? संपूर्ण ब्रह्मांड है ईश्वर तेरी पूजा कर रहा है। अब देखिए, उन्होंने दिया किसे कहा है? उन्होंने सूरज और चांद, जो सबसे बड़े प्रकाश देने वाले ग्रह है, इन्हें उन्होंने दीप कहा है। दीप कह के संबोधित किया है कि हे ईश्वर, तेरे लिए तो ये दोनों दीपक बन चुके हैं। सुबह जब होती है तो स्वागत करने के लिए सूरज निकलता है, शाम होने के पश्चात स्वागत करने के लिए चांद निकलता है। इसके सामने छोटा सा हमारा दिया किस काम का? तारका मंडल, जनक मोती।
ये सारे सितारे मोती बनकर चमकते हैं और आपको समर्पित होते हैं। धूप मलिया नील और दक्षिण के मलय पर्वत से आने वाली हवा आपका चवर डुलाती है, आपको हवा करती है। अर्थात यहाँ वे कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारा पंखा जलना तो साधारण सा है, आपको तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही चंदन की खुशबू से आपका स्वागत करता है। सकल वनराई कुलंत जाति, संपूर्ण ब्रह्मांड के जंगल जहाँ सुंदर सुंदर पुष्प रोज खिलते हैं, हम इतनी प्रजातियों के नाम भी नहीं जानते, ये सारे पुष्प भोर होते ही जब खिलते हैं तो हे ईश्वर, आपके चरणों में ही ये समर्पित होते हैं। और आपको एक दो पुष्प एक भक्त क्या चढ़ाएगा, संपूर्ण ब्रह्मांड ही आपको पुष्प चढ़ाता है। कैसी आरती होई भवखंडा तोरी आरती। एक साधारण इंसान थाल में लेके भला तुम्हें क्या पूजेगा। वे तो कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऐसा कलरव जिसे हम कहेंगे, एक ऐसा संगीत बजता है जब आपका नाम स्मरण होता है तो जिसका कोई अंत ही नहीं होता, जिसे हम अनहद नाद भी कह सकते हैं। हे भगवान, हे ईश्वर, आपकी आरती तो केवल मन से उतारी जा सकती है और श्रद्धा ही आपके लिए सबसे बड़ी भेंट है। कर्मकांड तो केवल दिखावा है। तो छात्रों, यहाँ गुरुवाणी समाप्त होती है। बहुत समय न लेते हुए मैंने संक्षिप्त रूप से केवल अर्थ बताने का प्रयास किया है। समानार्थी शब्द आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रश्न उत्तर देख लीजिए जो आपको पूछे जा सकते हैं परीक्षा के अंतर्गत कि नाम स्तुति के लिए क्या आवश्यक है। मोह को त्यागना, बुद्धि को श्रेष्ठ मानना, प्रेम भाव जागृत करना, सच्चे मन से गुरु से ज्ञान पाना। समानार्थी शब्द तन यानी शरीर, मसी यानी स्याही, मति यानी बुद्धि, बिसरे यानी भूल जाना। साथ ही आपको पूछा जा सकता है कि प्रत्ययुक्त शब्द बनाइए, जैसे दान से बना दानी, दया से बना दयालु, गुण से बना गुणवान, अंतर से बना अंतर धन आल, अंतर आल। आरती में क्या अर्पित किया जाता है। तारामंडल मोतियों की भांति, मलयानिल धूप की तरह, वायु चवर डुलाता है, समस्त वनस्पतियां फूल की तरह। प्रभु को कौन कौन ढूंढते फिरता है। भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य। आपको यहाँ पसंदीदा पंक्तियां भी पूछी जा सकती है। आप अपनी मनपसंद पंक्तियां लिखकर उसका अर्थ अवश्य लिखिए। हो सकता है भाषा शैली पूछी जाए तो आरंभ में मैंने बताया कि सिंधी, फारसी और खड़ी बोली का उपयोग नानक जी के ग्रंथ साहिब